नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मानवता, लोकतंत्र और हमारे पड़ोस की सुरक्षा से जुड़ा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। पिछले कुछ महीनों में विशेषकर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अभी हाल ही में मयमनसिंह के भालुका में जो हुआ उसने सभ्य समाज के माथे पर कलंक लगा दिया है। ईशनिंदा के महज एक शक या आरोप के आधार पर 27 साल के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने घेर लिया। उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया और उसके बाद उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। यह घटना किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफ़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल एक इकलौती घटना है? आंकड़े और ज़मीनी रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश के विभिन्न जिलों में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को लूटा गया और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। कट्टरपंथी समूहों द्वारा जिस तरह से जिहाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने वहां के हिंदू परिवारों के मन में गहरे डर का माहौल पैदा कर दिया है। कई लोग इसे केवल राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा मान रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब भीड़ विशेष रूप से हिंदू बस्तियों को चुनकर हमला करती है, तो ये केवल राजनीति नहीं बल्कि एक गहरी नफरत और कट्टरपंथ का संकेत है। ढाका के शाहबाग में हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन अंतरिम सरकार की ओर से जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे अभी भी नदारद दिखते हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार बार बार समावेशी बांग्लादेश की बात करती है, लेकिन जब तक सड़कों पर भीड़ न्याय का फैसला करेगी और जब तक दीपू चंद्र दास जैसे युवाओं की जान जाती रहेगी, तब तक ये वादे केवल कागजी नजर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में है। क्या मानवाधिकार केवल कुछ खास वर्गों के लिए है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उनकी चीखें दुनिया के कानों तक नहीं पहुंच रहीं? भारत के लिए भी ये गंभीर चिंता का विषय है। सीमा पर तनाव और शरणार्थियों की संभावित समस्या के साथ साथ अपने पड़ोस में एक विशेष समुदाय का कत्लेआम भारत की आंतरिक सुरक्षा और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि वैश्विक शक्तियां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाएं ताकि वहां अल्पसंख्यकों को उनका मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार मिल सके। दोस्तों, ये समय केवल खबर देखने का नहीं बल्कि ये समझने का है कि कट्टरपंथ किसी भी देश को किस गर्त में ले जा सकता है। अगर आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबा दी गई, तो वहां का लोकतंत्र कभी बहाल नहीं हो पाएगा। हम इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप इस पूरी स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से वहां हिंदुओं की स्थिति सुधरेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। सत्य और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।